बिल्कुल जनाब वापस आ चुके हैं हम शो में। उसका नाम है स्लो जेम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। इंस्टाग्राम को खुशामदीद कहती चलूँ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर विद मी एंड माशाल्लाह से ऑल आर हैप्पी पीपल और बहुत हैप्पी एनर्जी आप लोग मुझे सेंड कर रहे हैं। वी आर ट्रांसफरिंग यू नो गुड एनर्जी, इंट्यूशनल एनर्जी, इंस्टीट्यूशनल एनर्जी, एनर्जेटिक एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। मीरब क्या कह रही हैं? If the card in tarot is reversed, what does it mean? अच्छा, कार्ड टैरो में रिवर्स आ जाए तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट मतलब होता है कि हैप्पीनेस का मतलब है कि कोई खुशी नहीं आने वाली। लेकिन मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स एंड इंक्लूडिंग मी, आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, मैं रिवर्स कार्ड्स को कंसिडर नहीं करती हूँ। सो टैरो इज़ मोस्टली, एक टिप मैं आपको और देती चलूँ मेरा, कि आपने जब टैरो रीड करना है ना तो थ्रू द लाइंस जो उन कार्ड्स के मीनिंग्स हैं वो तो आपने देखने ही देखने हैं, वो तो आपने रखना ही रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उन कार्ड्स के साथ जो आपकी अपनी इंट्यूशन है, आप मेडिटेट किया करें। जब भी कोई कार्ड आए या जब भी आप रीडिंग करने बैठे हैं तो मेडिटेट करना है। आपने स्लाउच होके नहीं बैठना है, आपने बिल्कुल अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, ब्रीदिंग करती रहनी है ताकि आपका जो माइंड है वो उससे कनेक्ट हो सके और आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो सके और आप बियॉन्ड द व्हील देख सकें। बिकॉज टैरो इज नॉट ऑल अबाउट द फिजिकल रियलिटी। टैरो इज अबाउट द एनर्जीज, इट्स अबाउट द इमोशनल, इट्स स्पिरिचुअल। तो हर कार्ड के साथ आपका अपना माइंड, आपकी अपनी इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो उसको कुछ बता रही हो। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? स्लो जैम्स विद सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, हो गई है हमारी बात शुरू। और जब बात से शुरू हो जाती है तो क्या कहते हैं, जब बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है और फिर जो बातें दूर तलक जाके ख़राब हो जाती हैं तो फिर उन बातों के दूरस नताइज भी होते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी का क्या कह रहे हैं इस खूबसूरत से गाने के। बिल्कुल जनाब, वापस आ चुके हैं हम स्लो जैम्स में और अब एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब जानने की जस्तुजू मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, 11 मुल्कों की पुलिस भी जानना चाहती है, बल्कि ये 18 बिलियन लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर लोग बेवफा क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं लोग के मोहब्बत के वादे करके और मोहब्बत में साथ निभाने की बातें करके क्यों बेवफा हो जाते हैं। वो क्या है कि आज ही हमें पता चला है, आज ही हमने डिस्कवर किया है कि ज़िंदगी में बेवफा होना कमज़रफ़ी की निशानी है। जो इंसान बेवफा हो जाता है वो कमज़र्फ़ हो जाता है। वो क्या है कि मोहब्बत वाला, ज़र्फ़ वाला, तो ज़र्फ़ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है और जो कमज़र्फ़ होता है वो मोहब्बत का जवाब जो है वो अपनी कमज़रफ़ी से देता है। फिर वो बेवफाई हो सकती है, वो चीटिंग हो सकती है, वो डिस्टेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि बेवफाई ही एक ऐसा रीज़न होता है कि इंसान इंसान से दूर होता है। इंसान एक दूसरे से, और भी बहुत सी हरकत व सकनात होती हैं जिनकी वजह से इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है। इंसान एक दूसरे को कोल्ड ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाता है, डिस्टेंस पे आना शुरू हो जाता है। इंसान जो है वो पता नहीं बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो ये कमज़रफ़ों की निशानी होती है। हाँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि बेवफाई का शिकवा वो एक बावफा इंसान ही करे तो अच्छी बात है। जो खुद बावफा ना हो वो बेवफाई के शिकवे ना करे तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये इंसान को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम शिकवा कर रहे हैं तो हम शिकवा करने के भी काबिल हैं कि नहीं है। हैं, शिकवा कर रहे हैं और पता नहीं है कि खुद शिकवा करने के काबिल हैं कि नहीं है। अच्छा जी, डू यू थिंक इट्स गुड टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स? आई डोंट थिंक सो। जो थोड़े बहुत शादी का या मोहब्बत का चार्म होता है वो लिव इन से वो भी सत्यानाश हो जाता है। देखिए, निकाह और शादी एक अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बंधन बनाया है। एक ऐसे इंसान की चॉइस आपको ज़िंदगी में दी है जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और फिर वही बात है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कोई प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब तो वो है नहीं कि आपको गारंटी मिले कि यार शादी कर ली है तो ये निभेगी। तो मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं, मोहब्बतों से बने तो मोहब्बतों से निभाए जाते हैं। और मोहब्बत निभाना चॉइस होती है, चीटिंग करना चॉइस होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की शादी कामयाब है तो जनाब बस वो निभ ही रही है, वो तो चल ही रही है, नसीबों में था तो चल रही है। और जिसकी शादी कामयाब नहीं है तो उसके नसीबों में नहीं था तो नहीं चल रही। नसीबों के साथ साथ अपने
वो क्या है ना, अपने काले करतूतों का फल है, आपके चेहरे पर साफ नजर आ जाता है। तो अगर आप सही तरीके से ईमान के साथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी के साथ ही रिश्ते निभते हैं, चाहे फिर वो लिव इन हो। लिव इन से बेहतर मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा दूर दूर रहकर एक दूसरे को देख लें। वो जो बेस्ट बिहेवियर होता है ना, वो बेस्ट होता है, वो ज़िंदगी जीना। और फिर उसके बाद आप प्रॉपर शादी करें, निकाह करें, उसको फजूल लिव इन रिलेशनशिप्स में तो दूसरे दूसरे ये जो हमने मैन मेड चीज़ें बना ली हैं, कनेक्शंस तो वाइब्स तो ये और वो, इनको निकाह को, शादी को, मोहब्बत को ज़रा बचा के ही रखें। तो जितनी बरकत आप डालते हैं ना, ये कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी आप उन उस चीज़ों में बदनीयती, और इस ट्रायल बेसिस पर यार आप कैसे किसी इंसान को ये कह सकते हैं कि यार आई एम विद यू ऑन अ ट्रायल बेसिस? अ ह्यूमन इज नॉट अ कार, अ ह्यूमन इज नॉट अ प्रोडक्ट, अ ह्यूमन इज नॉट समथिंग कि उसको टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे देखा जाए। इट्स इट्स देयर एंड देन यार, या तो होता है या नहीं होता है, या तो आपको किसी के साथ रहना है या नहीं रहना, या तो आपको किसी के साथ होना है या नहीं होना। ये इन बिटवीन वाली हरकतें क्या करती हैं? इन बिटवीन वाली हरकतें आपको और मुझ जैसे लोगों को पागल कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, और जिसका हल कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, सैयद उस्मान कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी आंखों में मेरा अक्स, तुम्हारे होठों पे मेरा नाम, तुम्हारे हाथों में मेरी कलाई, तुम्हारी खुशबू का लम्स मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हारी नरमी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी। वाह जी वाह, ये सब अच्छा लगता है शुरू शुरू में, सब अच्छा लगता है शुरू शुरू में, और फिर बाद में सब कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। क्योंकि इंसान को सिर्फ उस वक्त तक प्यार कर सकता है, अच्छा समझ सकता है जब तक वो अच्छा है, लेकिन जब इंसान अपने ट्रू सेल्फ में आता है तो उस वक्त इंसान से प्यार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि उस वक्त इंसान से ट्रू सेल्फ में इंसान के पास सिर्फ अच्छाई नहीं होती, इंसान के पास बुराइयां भी होती हैं। और किसी किताब में किसी पत्थर पे ऐसी कोई लकीर नहीं लगी हुई कि जिसमें आपने कह दिया कि अगर आपके अंदर एक बुराई है और मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो ऐसा ही करता आ रहा हूँ, तो आपके अंदर तब्दीली का कोई चांस नहीं है, आपने कभी नहीं सुधरना, आपने कभी नहीं बदलना। A human needs to change in every another years। हर 2-3 सालों के बाद इंसान को अपनी ग्रोथ के लिए चेंज होना है। तो कल तक जो आदतें आपके लिए अच्छी थी, हो सकता है वो आने वाले वक्तों में आपके लिए अच्छी ना हो, तो वो आदतें आप बदल सकते हैं। और कोई ये कहे कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं तो बचपन से भिंडी नहीं खाता तो मैं अब भी भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे तो करेले पसंद नहीं है मैं तो अभी भी नहीं। यार पीपल चेंज। जिंदगी के साथ साथ अगर आप सारी जिंदगी करेले नहीं खाएंगे तो करेले के जो फायदे हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? जो बैंगन के फायदे हैं, बैंगन के फायदे बैंगन से ही मिलेंगे। तो जो हमारे होने का फायदा है ना, वो हमसे ही मिलेगा, वो इधर उधर कहीं से नहीं मिलेगा। तो वो क्या है कि कॉम्पनसेशन अल्लाह की किताबों में बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन हर इंसान की ना एक अपनी वर्थ होती है, हर इंसान की अपनी जगह होती है, और वो जगह बनाए रखना आपको अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि आपने वो वर्थ अपने करतूतों से भी बनानी होती है, अपने खलाक से, अपने मामला से। देखिए, किसी का जिंदगी में आ जाना उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन किसी का जिंदगी में कितना स्टे करना है, यस, वो आपके कंट्रोल में है। तोड़ के लोग दिल लोगों का मर्जी रब की बताते हैं। एग्जैक्टली तो शुरू से शक था लोगों पर, हाय ये तो नसीबों में लिखा था, हाय ऐसा तो होना ही था, ओहो ये तो हो गया। नहीं भाई, जो चीजें अल्लाह की तरफ से मिलती है ना, ऑनेस्टली बताऊं, उस पर आपको सब्र आ जाता है, आपका दिल उस पर मुतमईन हो जाता है। लेकिन जो चीजें अल्लाह की तरफ से नहीं है, इंसानों की अपने काले करतूतों के फल होते हैं, उस पर सब्र नहीं आता, उस पर सज़ा मिलती है, उस पर लर्निंग है, उस पर लेसन है, और उस पर आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से कभी भी गलत चीज़ आपके लिए नहीं होगी, वो लग रही होगी आपको कि गलत है, लेकिन वो तब भी जब आप उसको एक्जैक्टली अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, वाई दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ, तो आपको समझ आएगा कि ठीक ही है। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ। फेक अ स्माइल, आई कांट फेक अ स्माइल, आई स्माइल और आई डोंट। सो एलन वॉकर कह रहे हैं फेक अ स्माइल, I don't agree. But anyways, this is a song, so let's hear this out. चलिए जनाब, वापस आ चुके हैं हम उस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस, दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ,
और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम पर आप अपने पैगाम भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के डायरेक्ट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आपने करना ये है कि आपने अपने अगर आप हमारे शोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे शोज़ को देखने के लिए आप जो है वो यूट्यूब पर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब ऑन एयर हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताते चले कि अच्छा जी, इसके बाद आपको बताते चलें कि आप हमें दुनिया भर में कहीं पर भी हों, आप हमें सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। और वो पोर्टेबल डिवाइस जो है वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, और आपने टाइप करना है www.merafm.com। बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या है कि चलते हैं अगले गाने की तरफ और आपको सुनाते हैं कुछ अब्र कुछ करम कर दे नहीं मेहरमा सुनाते हैं। अब जिया न जाए आइटल साइंस। बिल्कुल जनाब, इसी का नाम है स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। वो क्या कहते हैं ना कि मुझे बर्दाश्त की नसीहत मत कीजिए बल्कि आइए मेरी जगह और खुद बर्दाश्त कीजिए। बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि नसीहत करना ज़िंदगी का सबसे आसान काम है और हम ज़िंदगी में जो है ना नसीहत करने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हमें लगता है कि हमें हर किसी को नसीहत करनी चाहिए और जो भी हमसे बात करे हमें उसको फ़ौरन से नसीहत कर देनी चाहिए। वो क्या है कि नसीहत करने वाला अमल जो होता है वो आपको एकदम अपने अंदर बड़ेपन की निशानी बयान करता है, अपने अंदर एकदम बड़ापन ले आता है। लेकिन सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप होते कौन है नसीहत करने वाले? इंसान को जब तक कोई आपसे जब तक मशवरा नसीहत ना मांगे तो आपके ये दो काम ऐसे हैं कि जो आपको नहीं करने हैं। हमारा मोस्ट फेवरेट काम होता है मुफ्त के मशवरे देना लोगों को और लोगों को नसीहतें करना कि ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। हालांकि खुद हमारी ज़िंदगी आवे की बिगड़ी होती है और हम दूसरों को नसीहत करते हुए मियाँ फसीहत बन जाते हैं। तो चलिए आपको लिए चलती हूँ अगले गाने की तरफ। हम तुम और वो क्या है ना कि अपने कीमती लफ्ज ऐसे लोगों पर ज़ाया नहीं करने चाहिए जस्ट लाइक कि तू ही हकीकत, तू ही ख्वाब, तू ऑन द कॉन्ट्रारी वो पीपल डिज़र्व करते हैं कि तू ही मुसीबत अजाब तू। तो ऐसे इंसान को जो है ना 2024 का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जो इंसान जितना डिजर्विंग है, जो इंसान जिस चीज़ के काबिल है उसको वही दीजिए। जितने इमोशनल वैल्यू के कोई काबिल है उसके अंदर उतनी ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई अगर ट्रस्ट करने के इतने काबिल है तो उस पर इतना ही ट्रस्ट कीजिए और कोई अगर मोहब्बत करने के काबिल है तो उससे मोहब्बत कीजिए। अगर कोई मोहब्बत करने के काबिल नहीं है तो उससे मोहब्बत नहीं कीजिए। क्योंकि मोहब्बत करना कहते हैं मोहब्बत तो हो जाती है लेकिन उसे निभाना और आगे बढ़ना उसमें वो अपनी चॉइस होती है। तो ज़िंदगी की ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी अपनी चॉइस होती हैं हमने वो वक्त पर और हालात पर यूं कह के डाल दी होती हैं कि ताकि हमारा उसमें से किरदार ही ख़त्म हो जाए। और जब अपनी ज़िंदगी की मोस्ट ऑफ द चीज़ों में से हमारा अपना किरदार ख़त्म हो जाता है तो ज़िंदगी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर जिसका जैसे दिल चाहे हमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 2024 में एक जो सबसे अहम बात आप लोगों ने अपने अंदर पैदा करनी है वो ये है कि अपनी हक के खुद इरादियत अपनी और दूसरी चीज़ कि जो इंसान जितना डिजर्विंग है उसको उतना ही दें। इक्वल पार्टनरशिप्स पे बिलीव करें कि अगर जितना आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही अगर कोई सामने वाला आप में इन्वेस्ट करे तो उसका हाथ थामिए। अदरवाइज दुनिया में और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और अल्लाह ताला ने और भी लोग हैं जो शायद आपकी राह देख रहे हों।
So yes, make space for right people in your life by subtracting wrong people out of your life. Well, आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल. I'm leaving you with really nice melodies, and this is going to be the last show of the week. And yes, I am going to meet you guys on Monday. Tara, good night, Shabba khair. Love you all. This is Mira FM 107.4.